हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल EVS नेट एकेडमी। आज मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ लेकर आई हूँ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, फंडामेंटल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस जो यूनिट 1 है आपकी। इस सब में से सारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं और रिपीटेड टाइम पूछे गए हैं और इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। आप चाहो भी तो नहीं कर सकते। मैं इतना कहूँगी कि ये कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है, वेटेज है आपके एग्ज़ाम में। यहाँ पे आपको मार्क्स दिलाएंगे, आपको JRF भी का क्रैक करवाएंगे ये यूनिट। अगर इस यूनिट को आप अच्छे से क्लियर कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ अगर पढ़ लेते हो, लर्न कर लेते हो, तो डेफिनेटली आप यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड हो या वन लाइनर हो या कोई भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको इजी वे में सॉल्व कर लोगे। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो बिल्कुल भी स्किप करके नहीं चलेंगे। मैं आपको यही सजेशन दूंगी क्योंकि मैं चाहूँगी कि आपका JRF क्लियर हो, ओके, और अपने ड्रीम को पूरा करो। तो मैं आज का ये टॉपिक है, मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक है। बस मैं इतना ही आपको बोलूँगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, उसको भी बेनिफिट हो कि हाँ, यहाँ से मैंने पढ़ा और यहाँ पे जो इस चैनल पे जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी वीडियो आते हैं, कोई भी अपडेट आते हैं, सारे जो NTA न्यू पैटर्न बेस्ड ही आते हैं। अपने फ्रेंड को भी बताइए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं UGC नेट का। यहाँ पे सब कुछ मिलेगा जो आपको एग्ज़ाम में चाहिए होगा, ठीक है। तो शेयर भी कीजिए, आप खुद सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो भी देखिए और जितना हो सके आपने शेयर कीजिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो सके, इस चैनल का लाभ उठा सके, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक भी आपको पैसे इन्वेस्ट करने की नीड नहीं है। बस आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, लाइक करना है, कमेंट करना है अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और शेयर करना है। बस इतना ही रिक्वेस्ट सबसे करूँगी, ओके। तो हो गई बकवास मेरी, अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजीशन, डेंसिटी, कंपोजिशन ऑफ द अर्थ summarize, there are the three different types of layer of the earth। जो बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे, रिलेटिव डेंसिटी कंपोजिशन ऑफ द अर्थ के बेसिस पे हम समराइज करते हैं। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर है हमारे अर्थ का, विच इज आइडेंटिफाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। दिस 3 लेयर्स आर, कौन से होते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर होते हैं। CMC से आप याद रखोगे, क्रस्ट, मेंटल, कोर। जिस लेयर पे हम लोग रहते हैं वो कहलाता है क्रस्ट। हम क्रस्ट पे रहते हैं, इतना तो आपको पता होना चाहिए। क्रस्ट आउटर पास्ट लेयर होता है, आउटर पार्ट होता है अर्थ का क्रस्ट। यहाँ मैं पिक्चर से भी समझाने की कोशिश की हूँ। ये है सबसे आउटर पार्ट क्रस्ट, उसके बीच का मेंटल, फिर आउटर कोर, इनर कोर। सबको करूँगी डिस्कशन 1 बाय 1। तो पेशेंस बना के रखिए, सारे टॉपिक आपको क्लियर होगा और आपको अच्छा भी लगेगा रिवीजन करते वक्त, ठीक है। और याद भी करवाने की कोशिश करूँगी इस वीडियो के थ्रू कि आपको याद भी हो जाए सारा, जब वीडियो ख़त्म होने तक सारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ याद हो जाए, ठीक है। क्रस्ट, सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगी क्रस्ट। क्रस्ट क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज द क्रस्ट। क्रस्ट क्या है, अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर है। इट एल्सो द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ है क्योंकि हम वहाँ पर रहते हैं, आउटर मोस्ट है। दिस कंप्राइजेज द कंटिनेंट एंड ओशियन बेसिन एंड देयर फॉर इट हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू कंटिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। क्रस्ट को फर्दर हम क्लासिफाइड करते हैं कौन से, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट में, ओके। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट
एंड ओसेनिक क्रस्ट में। फर्दर क्रस्ट को क्लासिफाइड करते हैं हम 2 लेयर में, ठीक है। द ओसेनिक क्रस्ट एक्सटेंड अप टू डिस्टेंस 5 to 10 किलोमीटर एवरेज है, वेयर एज द कंटिनेंटल क्रस्ट वुड एक्सटेंड अप टू 20 to 70 किलोमीटर एवरेज है। कंटिनेंटल क्रस्ट कितना रेंज है उसका, 5 to 10 किलोमीटर, और जो कंटिनेंटल क्रस्ट ओसेनिक क्रस्ट है 5 to 10 किलोमीटर, और कंटिनेंटल क्रस्ट हमारा है एक्सटेंड करता है कितना था, 20 to 70 किलोमीटर एवरेज तक एक्सटेंड करता है। द ओसेनिक क्रस्ट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ बसाल्टिक इग्निशियस रॉक। जो ओसेनिक क्रस्ट है हमारा वो मेनली जो बना होता है, कंपोज्ड होता है किससे, बसाल्टिक इग्निशियस रॉक, मेनली ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम से बना होता है, एंड देयरफॉर आल्सो कॉल्ड सीमा लेयर। सीमा लेयर इसको शॉर्ट में कहेंगे क्योंकि यह सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना होता है, इसीलिए शॉर्ट में सीमा लेयर भी कहते हैं किसको, कंटिनेंटल क्रस्ट को। अबाउट 90% ऑफ द टोटल क्रस्ट इज मेड अप ऑफ 8 एलिमेंट्स। 98% जो हमारा टोटल क्रस्ट होता है वो मेड अप बना होता है किससे, 8 एलिमेंट से। 98% ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम का बना होता है अर्थ क्रस्ट, 98%। ओके, द रेस्ट इज कंस्टिट्यूटेड बाय एलिमेंट लाइक, जो रेस्ट बचा है एलिमेंट जैसे टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकल एंड अदर एलिमेंट से बना हुआ है। मोस्टली जो 98% है हमारा 8 एलिमेंट है, जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का बना होता है क्रस्ट। यहाँ से आपको क्या क्वेश्चन आएंगे, क्रस्ट से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, एग्जाम्पल जैसे कि आपको पूछ सकता है कि कंसंट्रेशन वाइज क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा है, ये पूछ सकता है। किसका लोअर कंसंट्रेशन है, यहाँ से आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। जो ओसेनिक क्रस्ट है किससे बना है सबसे ज़्यादा, अब उसमें कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछने आप खुद से भी आप क्वेश्चन बना सकते हो। टॉपिक पढ़ो और सोचो कि क्वेश्चन यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, अगर होते हैं तो किस तरह से मैं आंसर दूंगी उस क्वेश्चन को, किस तरह से मुझे सॉल्व करना है, ये भी आपको फोकस करके चलना होता है। डायरेक्ट आप बुक लिए या PDF फाइल लिए और उसको रट गए, दिस इज़ नॉट गुड फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको उसके साथ आपको उसमें से क्वेश्चन भी खुद ही बनाने होते हैं, ना कि आपको NTA बना के देगा। आप पहले से ही क्वेश्चन बनाना आपको आना चाहिए, क्या इसमें से क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, मैं खुद क्वेश्चन क्या क्या बना पाऊँगा, ये क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या मुझे आ सकता है, मैं खुद दिमाग में मुझे चलना चाहिए। अगर आप इस तरह से पढ़ते हो ना, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता, अगर आप इस तरह से स्टडी करते हो तो। क्योंकि मैं जब भी स्टडी करती थी मैं इसी तरह से करती थी, क्वेश्चन कितने आ सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों लेकर चलते थे। तब एक शॉर्ट नोट भी बनाना होता है, ऐसा नहीं कि आप PDF के भरोसे पढ़ो, PDF है तो पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप जून के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप शॉर्ट नोट कोई भी टॉपिक हो उसका ज़रूर बनाएं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनाएं शॉर्ट नोट के बाद। इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आने वाले हैं और मैं इसका आंसर इस तरह से दूंगी। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ मैं आपको आंसर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी आपके कोई भी डाउट को। ओके, तो बकवास हो गई, मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर आपको बार बार अटैम्प्ट करने से बचाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप इस तरह से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम क्रैक करोगे। ओके, तो यहाँ पे मैं कंपोजिशन वाइज भी यहाँ पे एक नोट में दे दी हूँ, आप इसके थ्रू आप एक शॉर्ट नोट बना लेंगे कि आपको लर्न करना इजी हो जाएगा। जैसे सबसे ज़्यादा जो हमारा अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है।
47%। आपको एग्ज़ाम में दे देंगे, एक जगह आपको एलिमेंट का नेम रहेगा और एक जगह परसेंटेज भी रहेगा। ऐसा नहीं कि सेम एज यहाँ पे परसेंटेज यहाँ मेंशन है वही आएगा, नहीं, आपको हायर कोई भी परसेंटेज दे देगा। आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। ऑक्सीजन का माध्यम में वहाँ दे देगा 2200 दे देगा, सिलिकॉन का 2100 दे देगा। आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन सबसे हाईएस्ट, आपको याद रखना है ऑक्सीजन होता है, उसके बाद सिलिकॉन होता है, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ये आपका जो क्या सीक्वेंस में है, इसको आपको लर्न कर लें। सबसे ज़्यादा हम ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। तो ये आप एक चार्ट बनाकर आप एक अच्छे से याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मेंटल क्या होता है? बीच वाले पार्ट होता है मेंटल। उसके बारे में देखते हैं मेंटल होती क्या है। मेंटल इज कंपोज्ड मेनली ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम सिलिकेट। मेंटल जो बना होता है मेनली किसका बना होता है? आयरन एंड मैग्नीशियम सिलिकेट का बना होता है मेंटल। इट इज बीन रेफर्ड एज एफमा लेयर, यानी फेरो मैग्नीशियम लेयर कहते हैं। सो फेरो मैग्नीशियम, क्योंकि इसमें आयरन और मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, इसलिए फेरो मैग्नीशियम लेयर इसको बोलते हैं। मेंटल इज एल्सो वेयर मोस्ट ऑफ द इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ इज लोकेटेड। यहाँ पे क्या होता है? मेंटल में इंटरनल हीट लोकेटेड होता है आपको। इट इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर थिक होता है ये, और इट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 4 लेयर। ये मेंटल को हम 4 सब लेयर में डिवाइड करते हैं, जो है लिथोस्फीयर, जिसका रेंज होता है 70 to 100 किलोमीटर। एस्थीनोस्फीयर 100 to 350 किलोमीटर। अपर मेंटल होता है 350 to 670 किलोमीटर। लोअर मेंटल क्या होता है? 670 to 2900 किलोमीटर। ये जो मेंटल का डिवाइड किया गया है 4 लेयर में, ओके। The lithosphere is a layer that include the crust and the upper part most portion of the mantle। lithosphere जो लेयर है इंक्लूड करता है क्रस्ट और अपर पार्ट मोस्ट पोर्शन ऑफ द मेंटल का लिथोस्फीयर इंक्लूड करता है। इट हैज ए पार्ट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट डैट कवर सरफेस ऑफ अर्थ। इट हैज ए पार्ट है टेक्टोनिक प्लेट का जो कवर करता है सरफेस ऑफ द अर्थ का। लिथोस्फीयर क्या इंक्लूड करता है? क्रस्ट और अपर पार्ट मोस्ट पोर्शन ऑफ द मेंटल का लिथोस्फीयर क्या करता है? अपने में इंक्लूड करता है क्रस्ट का, और जो मेंटल का अपर पार्ट है उसको मोस्टली इंक्लूड करता है लिथोस्फीयर, ओके। एस्थीनोस्फीयर क्या है? एस्थीनोस्फीयर है टॉप लेयर। एस्थीनोस्फीयर इज द टॉप लेयर ऑफ द अपर मेंटल 100 to 200 किलोमीटर बिलो सरफेस। It is a low seismic velocity zone where are at or near melting point। It also has a part of tectonic plate का ये पार्ट है कहलाता है एस्थीनोस्फीयर, जो अपर मेंटल के 100 से 200 किलोमीटर के टॉप लेयर में एस्थीनोस्फीयर पाया जाता है। और ये क्या है? ये also पार्ट है टेक्टोनिक प्लेट का। एस्थीनोस्फीयर जो पार्ट है टेक्टोनिक प्लेट का, और अपर मेंटल के कितने हैं? 100 to 200 किलोमीटर के अपर टॉप लेयर में एस्थीनोस्फीयर पाया जाता है, ठीक है। द लोअर मेंटल इज प्रोबेबली मोस्टली सिलिकॉन, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन विथ सम आयरन, कैल्शियम एंड एल्युमिनियम। जो लोअर मेंटल है उसमें क्या मिलता है? सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन विथ सम आयरन भी मिलता है, कैल्शियम एंड एल्युमिनियम भी मिलता है लोअर मेंटल में। और अपर मेंटल में क्या मिलेगा? अपर मेंटल जो मेडअप होता है किससे बना होता है? मोस्टली ओलिवियन एंड पायरोक्सिन का बना होता है। कौन? अपर मेंटल। अपर मेंटल में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है आपको? ओलिवियन एंड पायरोक्सिन। सबसे ज़्यादा जो ओलिवियन एंड पायरोक्सिन आपको अपर मेंटल में आपको देखने को मिलेगा। आयरन, सिलिकेट, कैल्शियम एंड एल्युमिनियम भी आपको अपर मेंटल में देखने को
बना होता है, मेडअप होता है। अपर मेंटल मेडअप होता है मोस्टली ओलिवियन एंड पैरोक्सिन का। आयरन मैग्नीशियम सिलिकेट भी अपर मेडअप होता है मोस्टली अपर मेंटल में, लेकिन मोस्टली सबसे ज़्यादा होता है ओलिवियन एंड पैरोक्सिन अपर मेंटल में। मेंटल अब जान गए मेंटल क्या होता है, जो कंपोज मेनली होता है आयरन और मैग्नीशियम सिलिकेट का बना होता है। लिथोस इसके 4 पार्ट होते हैं, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। और जो अपर मेंटल ओलिवियन एंड पैरोक्सिन का बना होता है। ठीक है, मेंटल में इतना ही आपको लर्न करना है। अब कोर को मैंने एक पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश की, आपको इजी लगेगा। कोर में मोस्टली आयरन। कोर में अगर पूछ ले सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है तो आयरन पाया जाता है, उसके बाद निकल। ठीक है, इसमें और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं कोर में। इसके 2 पार्ट हैं, आउटर कोर जो होता है हमारा लिक्विड का होता है, और इनर कोर हमारा होता है सॉलिड का होता है। सॉलिड का बना होता है इनर कोर, और आउटर कोर होता है हमारा लिक्विड का। ठीक है, द आउटर कोर इज ए हॉट एंड लिक्विड लेयर कंप्राइजिंग मेनली ऑफ निकेल एंड लिक्विड आयरन। जो आउटर कोर हमारा होता है क्या होता है, हॉट होता है और लिक्विड लेयर है, कंप्राइजिंग मेनली किससे बना होता है, निकल और लिक्विड आयरन होता है। लिक्विड आयरन का बना होता है आउटर कोर बना होता है। देयरफॉर इट इज रेफर्ड एज नाइफ लेयर। नाइफ लेयर भी हम बोल सकते हैं, जो आउटर कोर है उसको हम नाइफ लेयर भी बोलते हैं, क्योंकि यह जो बना होता है निकल और आयरन से बना होता है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा पूछ ले कौन सा होता है एलिमेंट, तो आयरन होता है। आयरन सबसे ज़्यादा कोर में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, बना होता है आयरन सबसे ज़्यादा होता है आउटर कोर में। ओके, द आउटर कोर में एल्सो कंटेन लाइटर एलिमेंट भी है इसके अंदर, सच एज सिलिकॉन, सल्फर, कार्बन और ऑक्सीजन। इसके लाइटर एलिमेंट भी है, ऐसा नहीं है कि सारे हेवी है, लाइटर एलिमेंट भी है आउटर कोर में कंटेन करता है। आउटर कोर रेंज कितना होता है, 2900 किलोमीटर टू, रेंज भी आप याद रखें 2900 किलोमीटर टू 5150 किलोमीटर का रेंज होता है आउटर कोर का। ठीक है, एंड 23 किलोमीटर थिक होता है। थिक कितना होता है, 2300 किलोमीटर थिक होता है। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज बिलीव टू बी कंट्रोल्ड बाय द लिक्विड आउटर कोर। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, उसको कंट्रोल कौन सा करते हैं, वही लिक्विड आउटर कोर ही क्या करता है, कंट्रोल करता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। तो इतना ही आपको इसमें लर्न करना है। आउटर कोर के बारे में जानना है कि आउटर कोर क्या होता है, हॉट एंड लिक्विड लेयर होता है जो बना होता है निकल एंड आयरन का। सबसे ज़्यादा आयरन मिलता है आउटर कोर में, और जिसको हम नाइफ लेयर से भी कहते हैं आउटर कोर को। ओके, और यहाँ अर्थ क्रस्ट जो है, अर्थ क्रस्ट है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे पूरा होल अर्थ का कंपोजिशन कंसंट्रेशन वाइज क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो पूरा होल अर्थ में सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है वो आपका होता है आयरन। तो सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन है होल अर्थ का आयरन होता है। तो इसको भी आप सीक्वेंस में लर्न कर लेंगे, सीक्वेंस में ही मैं दी हूँ, तो सीक्वेंस से आप इसको अच्छे से आप लर्न कर लेंगे। और प्रोपोर्शन वाइज अगर पूछ लें तो सबसे ज़्यादा किसका परसेंटेज होता है, तो मेंटल सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन वाइज होता है। 68% ऑफ द अर्थ मास का होता है मेंटल होता है, फिर उसके बाद कोर होता है, उसके बाद क्रस्ट होता है प्रोपोर्शन वाइज। ओके, तो ये भी आप लर्न कर लेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ये जो स्लाइड है सबसे मोस्ट है। क्या मैं स्टार इस पे दे दूँगी, वेरी 3 स्टार 5 स्टार मैं यहाँ पे दे देती हूँ कि ये स्लाइड आप स्किप नहीं करेंगे, स्लाइड को अच्छे से लर्न कर लेंगे। ओके, अपने कॉपी में नोट बनाकर इसको लर्न करेंगे।
अर्थ इंटरनल डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी से भी क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग भी आएंगे, वन लाइनर में भी आएंगे, कैसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये भी आपको 5 स्टार, डेयरी मिल्क सब कुछ है ये टॉपिक। ये आपका जो आप समझ लो, ये स्लाइड भी आपका स्कोरिंग है, तो इसको भी अच्छे से आप जैसे भी याद करना है, लेकिन करेंगे ज़रूर। अगर आप जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आपके इनफ टाइम है, आप प्रिपेयर अच्छे से लर्न करोगे, याद भी करोगे। मैं क्यूज भी करवाऊंगी तो पता चल जाएगा कि किसको कितना याद हुआ, ठीक है। तो इसको भी आप 5 स्टार बना लो। डेयरी मिल्क जो भी करना है आपको, जो चॉकलेट पसंद है आपको, ये चॉकलेट आपका होगा अगर जब आप इसको अच्छे से लर्न करोगे तो, ठीक है। तो ये मैं इसको समझाती हूँ। जो इंटरनल डिसकंटिन्यूटी होती है ना अर्थ का, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी को किसके बीच होती है? अपर एंड लोअर क्रस्ट के बीच होती है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी हमारी, ठीक है। कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी होगी अपर एंड लोअर क्रस्ट। मोहरोबिक डिसकंटिन्यूटी जो होती है लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, यहाँ क्रस्ट और मेंटल के बीच होती है मोहरोबिक डिसकंटिन्यूटी। रेप्टी डिसकंटिन्यूटी में क्या होती है? इसमें रेप्टी डिसकंटिन्यूटी बिटवीन अपर एंड लोअर मेंटल। यहाँ पे क्या होता है? रेप्टी में बस आप याद रखेंगे मेंटल रिपीट होता है। रेप्टी रिपीट, कौन रिपीट? मेंटल रिपीट होता है रेप्टी में। यहाँ से ऐसे लर्न करोगे, रेप्टी है, रेप्टी मतलब रिपीट होता है। रिपीट कौन सा हो रहा है? मेंटल रिपीट हो रहा है। कौन? लोअर मेंटल एंड अपर मेंटल रिपीट हो रहा है। ऐसे आप ये लर्न कर लो। मोहरबिक डिसकंटिन्यूटी क्या होता है? लोअर क्रस्ट है और अपर मेंटल है। लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, ठीक है। ऐसे गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी क्या होता है? बिटवीन आउटर एंड इनर कोर, आउटर कोर एंड इनर कोर। गुटनबर्ग में क्या हो रहा है? गुटनबर्ग इसमें क्या हो रहा है? कोर रिपीट हो रहा है। आउटर कोर हो रहा है और इनर कोर है गुटनबर्ग में। आउटर एंड इनर कोर, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। लेहमन डिसकंटिन्यूटी क्या होता है? आउटर एंड इनर कोर। सॉरी, इसमें थोड़ा सा इसमें होगा। गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी होती है आउटर कोर एंड इनर, आउटर क्रस्ट है इसमें और इनर कोर के बीच होती है गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। एक मिनट, यहाँ पे जो गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, मेंटल एंड आउटर कोर के बीच में आएगा। यहाँ पे मैं करेक्ट कर देती हूँ, मेंटल एंड आउटर कोर के बीच में आती है। थोड़ा सा गलत हो गया तो आप इससे थोड़ा सा मिस्टेक होगा, सॉरी गलती के लिए। तो आप इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी होता है हमारा मेंटल एंड आउटर कोर के लिए गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी होती है। लेहमन सही है, बाकी सारे सही है। लेहमन होती है आउटर कोर और इनर कोर। लेमन होगा, मोरविक हो गया लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल। रेप्टी में क्या होती है? मेंटल रिपीट होती है, अपर एंड लोअर मेंटल रिपीट हो रही है रेप्टी में। गुटनबर्ग में क्या होगा? मेंटल एंड आउटर कोर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेंटल एंड आउटर कोर। गुटनबर्ग डिसकंटिन्यू क्या हो गया? लोअर मेंटल हो गया और आउटर कोर के बीच क्या हो गया आपका? लोअर मेंटल एंड आउटर कोर। गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। लेहमन हो गया आउटर एंड इनर कोर हो गया हमारा लेहमन डिसकंटिन्यूटी। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा डिसकंटिन्यूटी, अर्थ इंटरनल डिसकंटिन्यूटी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट बना लीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं तो सजेस्ट करूँगी नोट ही बना लीजिए, इजी रहेगा रिमेंबर करने के लिए, आपको लर्न करने के लिए अच्छे से। तो थोड़ा सा गुटनबर्ग में प्रॉब्लम हुई थी, क्या हुआ? लोअर मेंटल एंड आउटर कोर याद रखेंगे।
आई होप आज का टॉपिक मैंने जो भी आपको पढ़ाया है, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ का, क्रस्ट, मेंटल कोर, या उसका प्रोपोर्शन वाइज, या क्रस्ट वाइज, कंसंट्रेशन वाइज, या होल एलिमेंट, कुछ भी मैंने आज का टॉपिक में अच्छे से जो अर्थ, क्रस्ट, मेंटल या इंटरनल डिसकंटिन्यूटी के बारे में जो डिफरेंस बताई हूँ, समझाई हूँ, आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा और टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, मैं प्रॉब्लम को, आपके जो डाउट है उसके सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं ऐड हुए हैं तो प्लीज़ मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उस लिंक से जाकर टेलीग्राम में ऐड हो जाइए। मैं आपके लिए वहाँ क्यूज, PYQ, करेंट अफेयर एंड जो भी अपडेट होता है एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे मैं वहाँ पे अपडेट करती हूँ। तो वहाँ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आपको डेली करेंट अफेयर आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप एक बार चेकआउट कर लीजिए और ऐड कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। बाय बाय।